बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने ज़बर ज़ेर और पेश का कायदा पढ़ा था कि कहाँ पर हमने ज़बर लगानी है, कहाँ ज़ेर लगानी है और कहाँ पर हमने पेश लगानी है। आज के इस कायदे में हम कुछ उन हरूफ के बारे में जानेंगे जिनके ऊपर तीसरे लफ्ज़ जो हर्फ है उसके ऊपर पेश होती है, लेकिन हम अलिफ के नीचे ज़ेर लगा के पढ़ते हैं। अब आज से जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि अलिफ के ऊपर ज़बर लगेगी, ज़ेर लगेगी या पेश लगेगी। यानी अलिफ के बाद अगर लाम है तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगाएंगे। अलिफ के बाद अगर तीसरा जो हर्फ है उसके ऊपर लाम नहीं है, कोई और हर्फ है, तो हम तीसरा हर्फ देखेंगे उसके ऊपर ज़बर है, ज़ेर है या पेश है। अगर ज़बर है, ज़ेर है तो हम ज़ेर देंगे अलिफ के नीचे। और अगर तीसरा हर्फ जो है उसके ऊपर पेश लगी हुई है तो हमने अलिफ के ऊपर पेश देनी है और हमने पेश लगाकर हमने पढ़ना है अलिफ को। जैसे है अर्रहमान, अर्रहमान। अब अलिफ के बाद लाम है, हमने अलिफ के ऊपर ज़बर लगा के पढ़ा, क्योंकि हमने जो कायदा पढ़ा है कायदे में है कि अलिफ के बाद लाम आएगा तो हमने अलिफ के ऊपर ज़बर लगानी है। आगे दूसरा हर्फ है इरजिई, इरजिई। अब जो तीसरा जो हर्फ है जीम है, जीम के नीचे ज़ेर है और हमने कायदा पढ़ा है अलिफ के बाद अगर तीसरा हर्फ जो है उसके नीचे ज़ेर है तो हमने अलिफ के नीचे ज़ेर देनी है। इसी तरह है उदखुलूहा। अब जो तीसरा लफ्ज़ है, हर्फ है, उसके ऊपर पेश लगी हुई है, हमने अलिफ के ऊपर पेश लगानी है, पेश लगाकर हमने पढ़ना है। आज की जो क्लास है, आज की ये जो क्लास है इसमें हमने बस इतना जानना है कि 8 हरूफ कुरान मजीद में ऐसे हैं जो कभी एक बार आए हैं, कभी 2 बार कोई हर्फ, कभी कोई 3 बार हर्फ, लेकिन उनके ऊपर तीसरे जो हर्फ है उसके ऊपर पेश होती है, लेकिन उस अलिफ के नीचे हम ज़ेर देते हैं। जो अलिफ खाली होता है उसके नीचे हम ज़ेर दे के पढ़ते हैं, लेकिन जो तीसरा हर्फ है उसके ऊपर पेश होती है। जैसे है इस्मुन, इस्मुन। अब जो तीसरा हर्फ है मीम, मीम के ऊपर पेश है, इसलिए हमने अलिफ के नीचे ज़ेर लगाई, क्योंकि ये 8 हरूफ ऐसे हैं जब भी तीसरे हर्फ के ऊपर पेश होगी तो हम अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे, क्योंकि इन 8 हरूफ का जो ताल्लुक़ है वो अरबी ग्रामर से है। इसलिए हमने इन हरूफ को याद करना है और हमने इनको अपने दिमाग में बिठा लेना है। जब भी ये 8 हरूफ हम कुरान मजीद में देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इनके नीचे हमने अलिफ के नीचे हमने ज़ेर ही लगानी है। पेश होगी तीसरे हर्फ के ऊपर तो हमने फिर भी अलिफ के नीचे ज़ेर ही लगानी है। इन 8 हरूफ को याद कर लें तो आपको इंशाअल्लाह कुरान मजीद में पढ़ने में इंतहाई आसानी होगी। आप कुरान मजीद को पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। अब पहला लफ्ज़ है, पहला हर्फ है इस्मुन। अब इस्मुन जो हर्फ है, अलिफ खाली है, अलिफ के नीचे हमने ज़ेर लगानी है, मीम के ऊपर 2 पेश हैं, इस्मुन। आगे है इमरुउन, इमरुउन। अब यहाँ पर भी हमने तीसरे हर्फ को रा को देखा, उसके ऊपर पेश है, अलिफ के नीचे ज़ेर लगाई, क्योंकि ये अरबी का कायदा है इन 8 हरूफ के ऊपर हमने ज़ेर ही लगानी है। जब भी अलिफ खाली होगा तो इन 8 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो हमने अलिफ के नीचे ज़ेर ही लगानी है। आगे है इब्नुन, इब्नुन। अब हमने अलिफ के नीचे ज़ेर लगाई क्योंकि नून के ऊपर 2 पेश हैं। आगे है इत्ताकू। अब जो कौफ है उसके ऊपर पेश है। आगे है इमशू, इहतू, इकदू, इबनू। अब ये जितने भी अल्फाज हैं इमशू, इकदू, इबनू, इन सब के नीचे अलिफ, इन सब में अलिफ आया है, अलिफ के नीचे हमने ज़ेर लगाई है। ये 8 हरूफ आप याद कर लें तो इंशाअल्लाह आपको कुरान मजीद को पढ़ने में बड़ी आसानी होगी।
آپ غلطی نہیں کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس کلاس میں ہم نے چھوٹے سین کے بارے میں پڑھنا ہے کہ قرآن مجید میں جو چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے اس کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔